अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। मतदान प्रतिशत, जातीय समीकरण, प्रत्याशी की छवि, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक रणनीति, इन सभी ने मिलकर नतीजों को प्रभावित किया। सबसे पहले मतदान और जनसंख्या की भूमिका इस चुनाव में सबसे मजबूत विशेषता रही। रिकॉर्ड 80.21% मतदान ने साफ संदेश दिया कि जनता इस उपचुनाव को लेकर बेहद सक्रिय थी। कुल 2,28,284 मतदाताओं में से 1,83,171 लोगों ने वोट डाला। पुरुष मतदान 82.32% और महिला मतदान 78% रहा। सामाजिक संरचना भी अंता में विशेष मायने रखती है। सैनी समाज के करीब 45,000 वोटर सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद लगभग 35,000 मीणा वोटर, 28,000 धाकड़, 15,000 अनुसूचित जाति और लगभग 18,000 मुस्लिम वोटर है। इनके अलावा ब्राह्मण, माली और गुर्जर समुदाय भी निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। नरेश मीणा की हार इस चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना रही। पिछले कई वर्षों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे प्रभावशाली निर्दलीय चेहरे माने जाते रहे हैं। 2023 में चौरी से निर्दलीय लड़कर 44,000 वोट प्राप्त किए थे, जबकि 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में 59,478 वोट लेकर कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। लेकिन अंत में समीकरण पूरी तरह पलट गए। कांग्रेस ने इस बार व्यवस्थित तरीके से प्रचार किया। लगभग 30 वरिष्ठ नेताओं के समुदाय स्तरीय संपर्क के लिए तैनात किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंतिम चरण का जोरदार अभियान भी कांग्रेस को यहां पर लाभ दे गया है। हालांकि नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का सार्वजनिक समर्थन मिला और अरविंद केजरीवाल ने उनके पक्ष में बयान भी दिया, मगर राष्ट्रीय समर्थन स्थानीय स्तर पर वोटों में, खासकर 2024 में एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना, इसने उनकी विश्वसनीयता कमजोर कर दी थी। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया का 3 बार विधायक रह चुके होने का अनुभव और स्थानीय नेटवर्क निर्णायक साबित हुआ। भाजपा की हार भी कई कारणों से यहाँ पर हुई है। पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन स्थानीय नेता तो थे, पर राजनीतिक अनुभव और जनाधार से वह प्रमोद जैन भाया जैसे दिग्गज का मुकाबला नहीं कर सके। भाजपा का प्रारंभिक सैनी वोट बैंक भी खिसक गया। प्रमोद जैन ने ब्राह्मण, बानिया और सामान्य वर्ग के वोटों को कैप्चर किया, जबकि नरेश मीणा ने मीणा और गुर्जर वोटों पर बड़ा हिस्सा खींच लिया। इससे भाजपा का गठित बिखर गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के रोड शो असरदार साबित नहीं हुए। हाड़ौती क्षेत्र में वसुंधरा का प्रभाव होने के बावजूद भाजपा इसे नहीं भुना सकी। कई गांवों में सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी इतनी थी कि कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार तक कर दिया गया, जिसने भाजपा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा दिया। राजनीतिक महत्व के लिहाज से अंता की जीत कांग्रेस के लिए बड़े मनोवैज्ञानिक बढ़त है। 2023 में हारी हुई सीट को दोबारा जीतकर कांग्रेस ने यह साबित किया है कि मजबूत स्थानीय रणनीति और समुदाय के साथ संवेदनशील व्यवहार में चुनाव पलटे जा सकते हैं। भाजपा के लिए हार चेतावनी है कि नई सरकार की परफॉर्मेंस और संगठनात्मक मजबूती पर अब सवाल उठ रहे हैं। अंत का उपचुनाव ये संकेत भी देता है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की रणनीति में नए समीकरणों का प्रवेश हो सकता है, जहां स्थानीय मुद्दे, जातीय संतुलन और व्यक्तिगत छवि पहले से कई अधिक ज्यादा निर्णायक होने वाली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।